गुड मॉर्निंग, ट्यूसडे जुलाई 27। आज जुलाई 27 है, मंगल का दिन है और मैं हूँ जी विक्टोरिया में। और अब हम लोग जा रहे हैं द फेमस और मशहूर बोटानिकल गार्डन, बूचार्ड गार्डन। बहुत मशहूर गार्डन है। तो ये रास्ते में एक व्यू विक्टोरिया के एक नेबरहुड का, एक मोहल्ले का, जहाँ हमने स्टे किया हुआ है। तो मिलते हैं बूचार्ड गार्डन में। और ये लें जी, एंट्रेंस पर आ गए हैं बूचार्ड गार्डन के। ब्यूटीफुल। जगह जगह कोरोना के वार्निंग साइंस लगे हुए हैं कि प्लीज ख्याल रखें। फ्रेंड्स, ये लगभग 100 साल पहले एक बूचार्ड नामी एक खातून थी। उन्होंने ये पर्सनल अपना बनाया था गार्डन। उनको बहुत शौक था गार्डनिंग का, तो वो इसको फैलाती गई और अब जो है एक पब्लिक प्लेस है ये 100 साल के बाद।
खूबसूरत मनाजिर बुचार्ड गार्डन, विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा से। लश ग्रीन ग्राउंड्स, रोज़ गार्डन में, यानी कि बुचार्ड गार्डन के अंदर रोज़ गार्डन, और यहाँ पे 250 इकसाम हैं गुलाब के फूलों की मुख्तलिफ। तो चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जी है रोज़ गार्डन, और ये खुशबू से महक रहा है फूलों की, गुलाब की। पूरी दुनिया से जो है रोज़ की मुख्तलिफ, गुलाब की मुख्तलिफ अक़साम ला के यहाँ पे उनको ब्रीड किया गया। रोज़ गार्डन के बाद अब है ये जापानीज गार्डन। ये जा रहे हैं टुवर्ड्स जापानीज गार्डन। जापानी भी जो है वो गार्डन्स बनाने में बहुत मशहूर है ब्रिटिशर्स की तरह।
बता देता हूँ, ये वाक़ई है कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के कैपिटल सिटी विक्टोरिया में, और ये मस्ट विजिट प्लेस है। तो अब चलते हैं फर्दर विक्टोरिया को एक्सप्लोर करने में। कर रहा हूँ डैलस स्ट्रीट विक्टोरिया में। ओशन व्यू एक नेबरहुड है, ये लेफ्ट साइड पे देखिए घर हैं, हाउसेज हैं, और इनका जो रुख है ये समंदर की तरफ, और ये बहुत अच्छी वॉकिंग एंड बाइसिकल ट्रेल बनी हुई है ओशन के साथ। और आप जो है वॉक कीजिए, बाइकिंग कीजिए। मैं खड़ा हूँ इस वक्त किनारे पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और सामने वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, विंडी बहुत है, पता नहीं मेरी साउंड ठीक आ रही है कि भी नहीं। ये जो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो स्टेट है वॉशिंगटन स्टेट। इसका बड़ा शहर है सियाटल, यहाँ पे बोइंग फैक्ट्री और बोइंग के जहाज़ बनते हैं, ये वो है। और ये बीच है, ये कनाडा में विक्टोरिया। ये बीच पे ओशन फ्रंट हाउसेस, जो कि यकीनन बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये देखें एक साहब अपनी मस्ती में इंजॉय करते हुए वाटर में फ्लोट करते हुए जा रहे हैं अपने रूम के अंदर। आफ्टरनून जी, सेम आज वही चल रहा है, ट्यूसडे मंगल जुलाई 28, 2020। कोरोना वायरस के शुरू होने के लगभग कोई 4 से 5 महीने के बाद जो एक्टिविटीज़ शुरू हुई उसकी पहली वीडियो। ये मैं खड़ा हूँ जी इस वक्त द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जिसको इंडिया में कहते हैं सेम नेम जो यहाँ पे है, लेकिन पाकिस्तान में इसको कहते हैं सूबाई असम्बली। जैसे पंजाब की सूबाई असम्बली या सूबाई असम्बली सिंध, हमारे यहाँ प्रोविंशियल असम्बली ऑफ इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं इसको लेजिस्लेटर। तो ये यहाँ के लेजिस्लेटर है। इसके जो मेंबरान हैं वो कहलाते हैं MLA, हमारे यहाँ कहलाते हैं MPA। ये वही सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके ये खूबसूरत बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल सामने ये एक ग्रीन लश ग्रीन पार्क है। ये वाक़ई जी यहाँ के बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर, और वो सामने बैक पे जो यानी कि बैक पे नहीं, आई मीन के जो स्टैचू लगा हुआ है उसकी बैक नज़र आ रही है, वो भी देखेंगे फ्रंट से जाके। और ये जी वो नेटिव स्टाइल। तो जो नोट करने की बात है वो ये है कि ये पार्क बिल्कुल कोई फेंसे नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई रुकावटी दीवारें नहीं है। ये इस तरह से खुली है। ये सामने मैं खुद जब खड़ा हूँ उसका मतलब है बाकी लोग भी फिर आ सकते हैं, जाहिर बात है। तो ये पब्लिक फिर रही है, और ये जो है असम्बली है, लेजिस्लेटर है, ये वो सामने उसकी मेन एंट्रेंस है, और इसके वर्किंग आवर्स हैं जो इस वक्त बंद हो चुके हुए हैं। तो जाहिर बात है इसकी बिल्डिंग जो है वो क्लोज हो चुकी हुई है। लोग जो ऑफिस यहाँ ऑफिसेज हैं, यानी कि असम्बली तो है ही है, पर उसके साथ जो काम करने वाले ऑफिसेज हैं वो हैं, उनके वो लोग यहाँ काम करते हैं। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत लॉन बिल्कुल आम पब्लिक के लिए खुला है, और लोग आ जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगेन वही बहुत रश नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स जो है वो हम लोग नहीं आ पा रहे, वरना जैसा यहाँ पे माहौल है तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, बट मैं श्योर कि अदर देन कोरोना यहाँ पे जो टूरिज़म है बहुत होता होगा। डेफिनेटली इट्स अ वर्थ प्लेस कमिंग। बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है इस वक्त। ये आप धूप देख रहे हैं, लेकिन ये धूप बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आपको बहुत गर्मी लगे, और उसकी वजह से ठंड भी बिल्कुल नहीं लगे। नहायत ही प्लेजेंट वेदर है आज। तो ये जो स्टैचू नज़र आ रहा है उसकी बैक नज़र आ रही है, इसका जाके फ्रंट। ये स्टैचू का फ्रंट है, और ऑफ कोर्स ये क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू है जिसके नाम पे ये शहर है। क्वीन विक्टोरिया वो थी मलका बरतानिया की, जिस वक्त 1857 आई थिंक
आई एम श्योर कि 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में हुई, उसमें जीतने वाले के वक्त जब ब्रिटेन की जीत हुई, उन्होंने पूरी इंडिया पे फाइनली तौर पे अपना कब्ज़ा कर लिया, तो उस वक्त ये जो थी क्वीन विक्टोरिया जो थी, ये वहाँ की क्वीन थी। और ये फिर काफ़ी अरसा रही लंबी, इसकी रेंज जो है वो बहुत, जो दौर हुकूमत है वो बहुत तवील है। तो उसी के नाम पे डेफिनेटली ये सिटी भी बसाया गया होगा, क्योंकि ये भी उन्हीं सालों में बात किया गया है जिन इलाकों, मेरा मतलब है कि जिन सालों में जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो अपने अरूज पे जा रही थी, और ब्रिटेन ने जो था फाइनली तौर पे इंडिया पे कंप्लीट अपना कब्जा करके जो थे अपना राज शुरू किया था। तो वो थी क्वीन विक्टोरिया, और ये है उसकी लेजिस्लेटर सब, वेरी ब्यूटीफुल। लेजिस्लेटर के सामने बिल्कुल ये है जी हार्बर, ये देखिए यहाँ पे बोट्स लोगों ने, ऑफ कोर्स ये रेंटल स्पेस आपने लेनी होगी। ये बोट्स हैं, ये यॉट्स हैं, ये काफ़ी बड़ी यॉट एक खड़ी हुई है सामने, वो उसके पीछे भी, वहाँ पे भी 2-3 मीडियम साइज़ की यॉट्स हैं। तो इस सिटी के जो मनाजिर हैं वो ये बताते हैं कि यकीनन ये जो है ना बहुत टूरिस्ट सिटी होगा, इतना बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यहाँ का वेदर और यहाँ का स्टाइल बड़ा यूरोपियन टाइप है। ये सामने एक 5 स्टार होटल है, दी एम्प्रेस, और भी इस तरफ नेबरहुड में जो मैं देख रहा था गुजरते हुए, काफ़ी जो हाई क्लास होटल्स उनकी चेंज थी। दैट डेफिनेटली मीन्स कि यहाँ ये जो है बहुत टूरिस्ट सिटी है, क्योंकि वैंकूवर आइलैंड का ये सबसे बड़ा सिटी है। सो ऑफ कोर्स जो लोग सर्फिंग के लिए, विंड सर्फिंग और कैंपिंग, ट्रैकिंग, बाइकिंग, उसके लिए वैंकूवर आइलैंड बहुत आइडियल जगह है। सो तो डेफिनेटली यहाँ पे लोगों का आना मौजूद है, यानी कि लोग आते हैं यहाँ। एम्प्रेस होटल के सामने आ गया, ये है एम्प्रेस होटल, 5 स्टार होटल, और ये इसके सामने है हार्बर। वॉक का सीन है, तो चलिए थोड़ी सी वॉक करते हैं। और यहाँ पे वाटर टैक्सी भी अवेलेबल है, वो एक टैक्सी जा रही है सामने, लोगों ने हायर की है करीबी आइलैंड्स पे जाने के लिए। पूरा एरिया आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, तो यहाँ आइलैंड्स पे आने जाने के लिए मोस्टली बोट ही यूज़ की जाती है। ये इस तरह से वॉक पे हार्बर के साथ साथ, वो दूर सामने जो है लेजिस्लेटर है। वो एक दरख्त नज़र आया मेपल लीफ का, तो जो कि कनाडा का जो फ्लैग पे जो सिंबल है वो यही है, मेपल लीफ का पत्ता। ये दरख्त है मेपल लीफ का, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ एडमिंटन, वहाँ पे मेपल लीफ नहीं होता। तो ये जो है, ये देखें बिल्कुल, इसको सीधा करें तो ये ऐसे नज़र आएगा। तो ये है जी मेपल लीफ का दरख्त, और मेपल लीफ का लीफ पत्ता, जो कनाडा का ऑफिशियल वो सिंबल भी है। चलते चलते एक साइन नज़र आया हार्बर के सामने कि कॉमनवेल्थ गेम्स अगस्त 18 to 28 1994, यानी कि अगस्त 18 से अगस्त 28 1994 को यहाँ पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी। तो उसके कंट्रीज़ जितने भी ममालिक हैं उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं। तो और इसमें सामने ही पाकिस्तान भी देखा जा सकता है, और इंडिया और श्रीलंका बिल्कुल मौजूद हैं। तो ये भी एक यहाँ की यादगार है। तो मुझे भी नॉलेज में इजाफा हुआ कि 1994 में या अगस्त में यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी।